हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूं। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सुपर थैंक्स भेजते हैं एंड लाइक करते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं। जो इतना सारा प्यार हमारे चैनल को दिखा रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सच्ची और डिवाइन गाइडेंस। अब चलिए आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंसफुल रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस रीडिंग में हम बात करेंगे आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के सामने बहुत बड़ा सच बोल दिया है। जो बातें इतने समय से उनके दिल में उन्होंने दबा करके बैठे थे, ठीक है, वो बातें इन्होंने सब कुछ बक दिया है। तो वो सब आखिरकार थर्ड पार्टी के सामने जो है वो बाहर आ गई है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है उस सच को सुनने के बाद थर्ड पार्टी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वो अब क्या कदम उठाने वाली है। क्या वो शांत बैठने वाली या फिर कोई और नया बड़ा गेम जो है वो खेलने वाली है। ओके, तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे, ठीक है, कि थर्ड पार्टी इस समय पर किस हालत में है, उसके क्या हालात हैं, क्या कुछ हुआ है। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है तो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स बटन में कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स एंड एविल आई के लिंक दिए हैं जो आपकी और आपके रिश्ते की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं और अपने लिए और अपने अपनों के लिए आप उसे वहां से ले सकते हैं। ओके, आपको क्या करना है कि इस रीडिंग को ना लाइक कर देना है, अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है। ओके, एंड आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं। जितनी एनर्जीज रेजोनेट करेगी उतनी ही लीजिएगा, बाकी को यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टेम्परेंस, द हेरोफेंट, ओके, द फूल का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल कर के आ रहे हैं। ओके, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 18, ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स निकल कर के आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ही इंटेंस है एंड ड्रामेटिक भी दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन का दिमाग अभी पूरी तरीके से ना घूम चुका है। ठीक है, इनका दिमाग सही ठिकाने पर मुझे नहीं नज़र आ रहा है। क्या हुआ है ना कि धीरे धीरे उन्हें अब ये समझ में आने लगा है कि थर्ड पार्टी ना जितनी सीधी बनती है, जितनी सीधी दिखती है, जितना भोलेपन का ये दिखावा करती है ना, उतनी ये सीधी है नहीं।
ठीक है। उन्हें अब पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के खिलाफ ना कुछ ऐसे ना उनके खिलाफ कुछ रिकॉर्डिंग्स रखे हुए हैं, कुछ सबूत या फिर कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ अपने पास रखी हुई है जो आपके पर्सन की ना कोई पर्सनल चीज़ है, कोई सीक्रेट चीज़ है, एंड इसी वजह से आपका पर्सन उसे छोड़ना चाहते हुए भी पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिसबिहेव किया, उसे छोड़ दिया या फिर कुछ भी ऐसा किया ना, तो थर्ड पार्टी के पास जो भी उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट सबूत है, जो भी चीज़ें हैं वो उनके अगेंस्ट यूज़ कर लेगी एंड आपके पर्सन का लॉस यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। आपके पर्सन को शक होने लगा है कि उनकी लाइफ में जो भी इतने हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो भी उनको हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां हो रही हैं, जो भी वो मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, जो भी उनके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, जो भी उनके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, हो सकता है ना कि फाइनेंशियल तौर पर भी उनके जीवन में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। ठीक है, और जहाँ पर भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर ना कुछ भी ना चीज़ें कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो उनमें कहीं ना कहीं अड़चनें बार बार आ रही हैं। तो उसके पीछे ना ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जी का हाथ हो सकता है। उन्हें ये बात का शक जो है वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांगली, और जब आपके पर्सन ने ये बात थर्ड पार्टी के सामने कही है, ठीक है, ये बात कहा है कि क्या थर्ड पार्टी ने मतलब उनके ऊपर जो है क्या किसी तरीके का जादू टोना तंत्र मंत्र कराया है। ठीक है, तो वहाँ बहुत अजीब तरह की बातचीत हुई है। जब आपके पर्सन ने ये बात उठाई है तो बहुत अजीब तरीके की यहाँ पर बातचीत हुई है। थर्ड पार्टी यहाँ ना बहुत ही ढीठ बन कर के, बहुत ही चालाक बन कर के तो आपके पर्सन के सामने खड़ी हो गई है। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत ही उसने यहाँ पर चालाकियाँ दिखाई हैं। वो ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करी है, ऐसा दिखा रही है कि सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। ऐसे ना जैसे कि बोला जाता है ना कि जो है चोर भी ना सीना तान करके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने चोरी भी किया है एंड सीना जोरी भी किया है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो यहाँ पर वो बहुत ही ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं डर भी रही है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि कहीं आपके पर्सन के पास उसकी काली करतूतों के जो सबूत है वो ना आ जाए। और एक दिलचस्प बात यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से कह दिया है कि मेरे पास सबूत जो है वो आने वाला है, तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें अब मेरे पास आने वाली हैं जिसको तुम नकार नहीं पाओगे, और जिसने भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी करवाई है उसका नाम भी सामने आ जाएगा, और उसका तो वो हशर होगा जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। अब चाहे कि बात आपके पर्सन ने उसे डराने के लिए कही हो, लेकिन इस बात ने थर्ड पार्टी के दिमाग में, दिल में खौफ ज़रूर डाल दिया है। अब वो बस इंतज़ार करिए आपका पर्सन का अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। लेकिन चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आपके पर्सन को कुछ ऐसी बातें भी पता चली हैं जो उन्होंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। जैसे थर्ड पार्टी को किसी तांत्रिक या अघोरी के साथ बात करते हुए देखना, या फिर ऐसी जगह जाते हुए देखना जहां नेगेटिव रिचुअल्स होते हैं, और यही बात अब उनके दिमाग में घूम रही है। आपके पर्सन अब जो है वो खामोश बैठने वाले नहीं है। वो चुपचाप थर्ड पार्टी के फ़ोन, उसकी कॉल्स एंड उनके कनेक्शन के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग या फिर हिडन कैमरा भी लगा दिया है ताकि थर्ड पार्टी की असली सच्चाई अपने आप सामने आ जाए। अब समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है। जो टावर मोमेंट थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट किए थे, अब वही टावर मोमेंट उसकी खुद की ज़िंदगी में आने वाले हैं। आपके पर्सन अब सच्चाई जानने के लिए किसी तांत्रिक या अघोरी तक पहुंचने की भी कोशिश कर सकते हैं, और अगर उन्हें सच मिल गया तो वो थर्ड पार्टी को कानूनी या सामाजिक तरीके से बड़ा सबक सिखाने का प्लान भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है।